हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फूड होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल होता है। You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are component of food। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो आपके component of food होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। These components of foods are called nutrients and are necessary for our body। और इन्हीं components of foods को हम क्या कहते हैं, nutrients कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए necessary होते हैं। All living organisms require food. Plants can make food for themselves, but animals including humans cannot। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से जो हमारा प्लांट्स होता है वो अपना फूड, अपना खाना भोजन खुद बना लेता है, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ये इन्हें कहाँ से भोजन प्राप्त होता है, प्लांट्स और एनिमल्स से। Thus humans and animals are directly और indirectly dependent on plants। तो इस जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, प्लांट्स पे। बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो बूझो जो है वो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर फूड बाय देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो आपका प्लांट्स होता है वो एक ऐसा ओनली ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड बनाता है खुद से, किसकी हेल्प से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट, इनके सराउंडिंग, इनके चारों ओर। द न्यूट्रिशन enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। ये इनकी बॉडी को रिपेयर करने में, बिल्ड करने में, ग्रो करने में और डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में या फिर इनकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में इनकी हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो आपका न्यूट्रिशन होता है ये क्या होता है, एक मोड होता है, एक प्रकार होता है जिसमें क्या होती है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड टेकिंग करने में, भोजन ग्रहण करने में हेल्प करती है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब देखिए जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाता है सिंपल सब्सटेंस से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे प्लांट्स इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और जो आपके एनिमल्स होते हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, तो ये फूड के द्वारा बनाए गए, प्लांट्स के द्वारा बनाए गए फूड को, प्रिपेयर किए गए फूड को लेते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। अब देखिए नेक्स्ट है, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। तो पहेली जो है वो जानना चाहती है कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी क्यों प्लांट्स की तरह फूड नहीं प्रिपेयर कर पाती है सिंपल सब्सटेंस की हेल्प से, जैसे आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। नाउ वी मे आस्क where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of the plant or only a certain parts। तो वो जानना हम देखेंगे कि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स, वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, वो प्लांट्स के ऑल पार्ट्स पे होती हैं या फिर किसी एक सर्टेन पार्ट्स पे होती हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। जो प्लांट्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से, अपने चारों ओर से कैसे मतलब रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। या फिर कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने मतलब फूड फैक्ट्रीज के द्वारा, कैसे प्लांट्स के हर पार्ट्स पे पहुंचाते हैं। देखिए 1.2 है आपका फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसी प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वही उनकी फूड फैक्ट्रीज होती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, तो जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पे पहुँचते हैं, लीव्स पे पहुँचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड ऑब्जॉर्ब बाय द रूट, जो आपके वाटर मिनरल्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, आर ऑब्जर्व बाय द रूट, और ये रूट्स के द्वारा, जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व करके एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एयर में प्रेजेंट होती है, ये थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, इसको अपटेक करके टाइनी जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस पे टीनी पोर्स होते हैं वहाँ पहुँचती हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और ये जो टाइनी पोर्स होती हैं ये किसके द्वारा सराउंडेड होती हैं, गार्ड सेल्स के द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, और इन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। अब देखिए, बूझो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बूझो जो है वो जानना चाहता है कि हाउ वाटर एंड मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो कैसे रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुंचाए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स में, किसके द्वारा, वेसल्स में, विच रन लाइक पाइप्स, जो कि पाइप की जैसे रन करती हैं, थ्रू आउट द रूट्स से, द रूट से कहाँ तक, द स्टेम, ब्रांचेस पे, या फिर लीव्स तक। दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज, ये आपका एक कंटिन्यूअस पाथ होता है फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, जो कि लीफ से न्यूट्रिएंट्स लेके प्लांट्स के हर बॉडी पार्ट से पहुंचाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11, आप इसके बारे में डीप में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आपका सेल्स के बारे में दिया है, इसको हम देख लेते हैं कि यू हैव सीन डैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स सिमिलरली, आपने देखा हो कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो किससे मिलकर बनती हैं, ब्रिक से, ईट से। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, तो उसी तरह जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज की जो बॉडी होती है वो किससे, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, इन सेल्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। जस्ट द सेल इज इनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री, जो कि कैसे इनक्लोज होती है, एक थिन आउटर बाउंड्री से, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जिनको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो आपका बहुत सी सेल्स होती हैं इसमें एक डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और इस न्यूक्लियस को इस सराउंडेड बाय जेली लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका न्यूक्लियस होता है ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि पहेली वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन नॉट, तो पहेली जानना चाहती है कि मतलब जो आपके लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि वो फूड प्रिपेयर करती है प्लांट्स के लिए, लेकिन अब जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो आपका लीव्स होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, जो कि सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि यही एनर्जी क्या करती है, यूज़ होती है फूड को प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो आपका फूड सिंथेसिस होता है वो किसके ऑकरेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर, बनाना।
So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर ये सब क्या होते हैं, फूड को प्रिपेयर करने में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये सब नेसेसरी होते हैं. इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये हमारे अर्थ पे एक यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स. जो आपकी सोलर एनर्जी होती है वो कैप्चर की जाती है लीव्स के द्वारा एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. और इसको स्टोर करके एक फॉर्म ऑफ फूड में स्टोर करके रखा जाता है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो हमारा सन है ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे अर्थ पे. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आपने इमेजिन किया है कि हमारे अर्थ पे फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में लाइफ कैसी होगी. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. फोटोसिंथेसिस के बिना हाँ हमें कहीं भी फूड नहीं मिलेगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, फूड के लिए प्लांट्स पे. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो जो हमारे ऑक्सीजन जो हमारा प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में जो लाइफ है हमारी वो अर्थ पे क्या होती है, इम्पॉसिबल है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स. जो आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होती हैं लीव्स पे वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके सिंथेसाइज करती हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इज इन एन इक्वेशन. अब इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को ऐड किया और फिर इसको सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से हमारा क्या निकल रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. ये देखिए हमारे फिगर के थ्रू फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इंडिकेट किया गया है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. और इस प्रोसेस में हमारा क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन. द प्रोसेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देखिए जो स्टार्च होता है जो हमारी लीव पे प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट. क्योंकि जो हमारे स्टार्च होता है वो ही ऑल्सो वो भी एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. अब देखिए उसके बाद है बूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स. अब बूझो ने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो डीप रेड, वायलेट या फिर ब्राउन होती है. ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दिस लीव्स के ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो वो जानना चाहता है क्या ये जो लीव्स होती हैं ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करती हैं. तो देखिए इसके लिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.1. टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड. 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं सेम काइंड के. कीप वन इन द डार्क फॉर इन ए ब्लैक बॉक्स. एक को हमें कहाँ रखना है, डार्क में, मतलब कि एक ब्लैक बॉक्स में फॉर 72 आवर्स. कितने घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए. एंड द अदर इन सनलाइट. और दूसरे को हमें कहाँ रखना है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. जैसे आपने क्लास 6 में आयोडीन टेस्ट किया था वैसे ही हमें दोनों प्लांट के लीव पे आयोडीन टेस्ट करना है. रिकॉर्ड योर रिजल्ट. और फिर आपको अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करना है. नो लीव्स द पॉट विच वाज अर्लियर कीप इन द डार्क. अब देखिए जो आपने जिस प्लांट को आपने डार्क में रखा था इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days, अब उसको 3 to 4 days सनलाइट में रखना है. एंड परफॉर्म डैट द आयोडीन टेस्ट अगेन. उसके बाद फिर हमें दोबारा से उस पर आयोडीन टेस्ट करना है ऑन इट्स लीव्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. और फिर इस ऑब्जर्वेशन को हमें अपनी नोटबुक में नोट करना है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. अब देखिए जो लीव्स होती हैं ग्रीन, मतलब बाकी लीव्स की तरह जो ग्रीन, the leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. देखिए जो आपके रेड, वायलेट या फिर डार्क ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स लीफ पे पाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. जो वो पिगमेंट्स होते हैं वो क्लोरोफिल को ढक देते हैं. ठीक है. अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. तो ये जो लीव्स होती हैं डार्क कलर्स की, रेड, वायलेट, तो इन पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है.
अब देखिए, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टैंड वाटर बॉडीज। तो आपने देखा होगा कि वाटर बॉडीज में जल की सतह पे स्लिमी ग्रीन पैचेस पाए जाते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गा। ये किसकी ग्रोथ के द्वारा होते हैं? एल्गा। यू कैन गैस वाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर। क्या आपने सोचा है कि जो एल्गा होता है वो कलर में ग्रीन क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। तो ये क्या होता है? कंटेन क्लोरोफिल के कारण होता है जो उसको ग्रीन कलर देता है। एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देन आउट फूड बाई फोटोसिंथेसिस। जो हमारा एल्गा होता है ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, जो आपका प्लांट फूड सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा मतलब फूड का सिंथेसिस होता है कैसे प्लांट्स में? अदर देन कार्बोहाइड्रेट के से अलग। ठीक है, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट में कैसे बनता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब देखिए, इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं? अदर कंपोनेंट को बनाने के लिए, जैसे कि हमारा प्रोटीन हो गया या फिर फैट्स हो गया। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो हमारा प्रोटीन्स होता है ये क्या होता है? नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं जो किससे बनते हैं? नाइट्रोजन से। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब जो ये प्लांट होते हैं ये नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? रिकॉल डेट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस ऑफ गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो गैसियस फॉर्म में हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में एब्जॉर्व क्यों नहीं करते हैं? सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। तो देखिए, सॉइल के पास जो होता है एक सर्टेन बैक्टीरिया होता है डेट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन, जो कि गैसेस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और यूजेबल फॉर्म में रिलीज करता है कहाँ पे? सॉइल में। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। और फिर ये प्लांट्स में वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जो क्या होता है? नाइट्रोजन रिच होता है टू द सॉइल। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। तो इसके ऐसे क्या होता है कि जो प्लांट्स होती हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्या कर लेती हैं? फुलफिल कर लेती हैं ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, प्लांट्स कैन देम सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। अब जो प्लांट्स होता है कैन देम सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन, फिर ये उससे अपना प्रोटीन्स और विटामिन बनाता है। अब देखिए, हमारा 1.3 क्या कह रहा है? अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो ये अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो फिर ये कैसे सर्वाइव करते हैं या फिर इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाई अदर प्लांट्स। जैसे हम ह्यूमन्स और एनिमल्स होते हैं उसी तरह कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो कि फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये किस टाइप का न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, यू सी ए येलो वायरी ब्रांचेज स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। आपने देखा होगा कि जो ट्री होती है, ट्री में एक ट्री के स्टेम में कुछ आपने एक येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर देखा होगा जो कि क्या होता है? आपके स्टेम के या ब्रांचेस के चारों ओर ट्विमिंग किया रहता है। दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कसकटा। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? कसकटा, अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। तो ये क्या करता है? रेडीमेड फूड ऑब्टेन करता है किससे? जिस प्लांट पे ये क्लाइंबिंग करता है, चढ़ता है। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। और जो ये प्लांट है जिस पे ये चढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट।
सिंस इट डिपेंड्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, और ये अपने वैल्यूएबल न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पे क्या होता है, डिपेंड होता है। अब देखिए उसके बाद है हमारा कसकट्टा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कसकट्टा को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या फिर अदर जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या एक काइंड ऑफ पैरासाइट्स होते हैं। यू ऑल्सो थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर, आप इसके बारे में सोचिए और फिर आप अपने टीचर से डिस्कस करिए। अब देखिए उसके बाद है पहेली, वांट टू नो वेदर मॉस्क्यूटोज, बेड बग्स, बी एंड लीचेस डेट शक आवर ब्लड एंड ऑल्सो पैरासाइट्स। देखिए पहेली जो है वो जानना चाहती है कि जो मॉस्क्यूटो या फिर बेड बग्स होते हैं, लाइस हैं या फिर लीचेस होते हैं, डेट शक और बट ये हमारे ब्लड को चूसते हैं, और ऑल्सो पैरासाइट, तो क्या ये सब भी पैरासाइट्स होते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स डेट कैन ईट एनिमल्स। आपने सुना होगा कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं ऐसे जो क्या करते हैं, एनिमल्स को ईट करते हैं। देयर आर ए फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ये प्लांट्स कुछ ग्रीन होते हैं या फिर अदर कलर्स के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। देखिए 1.6 में आपको दो फिगर दिए गए हैं प्लांट्स के। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये आपका पिक्चर लाइक और एक जग लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके प्लांट इसके लीफ का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ। इसमें देखिए एक अपेक्स पे एक लीफ फॉर्म होती है लिड की, जो आपकी ओपन होती है और फिर क्लोज होती है माउथ की तरह। अब देखिए उसके बाद है हमारा द पिक्चर। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच इंटेंगल एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट। इसमें देखिए इनसाइड में इनके पिक्चर में एक क्या होता है, हेयर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इंटेंगल द ट्रैप्ड इंसेक्ट, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करने पकड़ने में हेल्प करते हैं। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट्स इज ट्रैप्ड। फिर ये क्या हो जाती है, ये लिड क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट इसमें ट्रैप हो जाते हैं, पकड़ जाते हैं। The insects is killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed। अब क्या होते हैं, इंसेक्ट इसमें मर जाते हैं और फिर उनके जूस को सिक्रेट करके इन द पिक्चर एंड न्यूट्रिएंट्स के रूप में इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब ये जो इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देखिए उसके बाद है it is possible that such plants do not get all the requirement nutrients from the soil in which they grow। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सॉइल में ग्रो करने के लिए। उसके बाद देखिए बूझो इज कन्फ्यूज इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो बूझो जो है वो कन्फ्यूज हो रहा है कि जो पिक्चर प्लांट है वो ग्रीन तो होते हैं और एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो फिर वो क्यों मतलब फीड के रूप में, अपने भोजन के रूप में इंसेक्ट्स को खाते हैं। उसके बाद है 1.4 सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स। आपने देखा होगा कि जो पैकेट ऑफ मशरूम्स हैं वो आपके वेजिटेबल मार्केट्स में सोल्ड। यू मे हैव ऑल्सो सीन प्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। देखिए बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो कर जाते हैं या फिर मॉइस्ट जो लकड़ियां सड़ी गली होती है वहाँ पे मशरूम की तरह स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। तो हम देखते हैं कि इनमें किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और ये इन्हें कहाँ से मिलता है। बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। अब बूझो जो है वो जानना चाहता है कि इन ऑर्गेनिज्म में कि न्यूट्रिएंट्स को मतलब कैसे रिक्वायरमेंट होती है। दे डू नॉट हैव माउथ, इनमें माउथ तो होता नहीं है एनिमल्स की तरह। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल, या फिर इनमें ग्रीन प्लांट्स भी नहीं होते हैं क्लोरोफिल के द्वारा ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करें, एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा एक्टिविटी 1.2, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विथ वाटर। अब देखिए एक आपको पीस ऑफ ब्रेड लेना है और इसको क्या करना है, पानी से भिगाना है। लीव इट
इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। अब इसको आपको 2 से 3 दिन के लिए एक मॉइस्ट नर्म जगह पे रख देना है। और अंटिल प्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम, तो आप देखेंगे कि इसमें 2-3 दिन के बाद कुछ प्लफी पैचेस उग जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज, इस कलर के मतलब इस पैचेस के कलर क्या होंगे। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आपको इन पैचेस को माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टडी करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, आपको अपने ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखने हैं, नोटबुक में। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेस ऑफ ब्रेड, तो आप देखेंगे कि ये जो पीसेस ऑफ ब्रेड हैं इन पे आपको कॉटन लाइक थ्रेड दिखाई देंगे, ठीक है। दिस ऑर्गेनिज आर कॉल्ड फंगी, इन ऑर्गेनिज को हम क्या कहते हैं, फंगी। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें इनमें किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ब्रेड से। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड ए सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए ये जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब होता है, इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, और इस ऑर्गेनिज को हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लीदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए जो फंगी होता है ये कहाँ पे भी ग्रो कर सकता है, पिकल्स, अचार में, या फिर जो लेदर के क्लॉथ्स होते हैं, या फिर कुछ अदर आर्टिकल्स होते हैं जिनको आप मतलब लेफ्ट बहुत दिन तक मतलब गर्म जगह से हटा के ह्यूमिड वेदर में रख देते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, या फिर बरसात के मौसम में ये बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, आप अपने पेरेंट्स से फंगी के मेनेंस के बारे में पूछिए। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे आर जर्मिनेट एंड ग्रो। अब देखिए जो फंगल स्पोर्स है आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, और जैसे ही इन्हें मतलब थोड़ी सी नमी मिलती है तो ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। अब देखिए उसके बाद है पहेली इज कीप टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन वेयर स्पॉइल्ड बाई फंगी, तो फिर उसे याद आता है कि उसने देखा कि जो उसके शूज़ होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल्ड बाई किसके द्वारा, फंगी के द्वारा ख़राब हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो वो जानना चाहती है कि मतलब फंगी अचानक से रेनी सीजन में कैसे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है हमारा बूजो से वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat field were spoiled by a fungus, तो उसने एक बार अपने ग्रैंडफादर से मतलब बात करते हुए सुना था कि जो आप उसके मतलब गेहूं के जो फील्ड थे वो क्या हो गए थे, फंगस के द्वारा स्पॉइल्ड हो गए थे। ही वॉन्ट्स टू नो इफ फंगस काज डिजीज ऑल्सो, तो वो जानना चाहता है कि जो फंगस होता है वो क्या डिजीज भी कॉज करता है। पहेली टोल्ड हिम डैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, तो पहेली टोल्ड हिम डैट, पहेली बताता है कि नहीं कुछ फंगी ऐसे होते हैं जैसे कि ईस्ट और मशरूम ये यूज़फुल होते हैं, बट सब फंगी काज डिजीज़, लेकिन जो कुछ फंगी होते हैं वो आपके डिजीज़ काज करते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स पे इंक्लूडिंग ह्यूमंस, सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स, कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन्स में, ठीक है। अब देखिए नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, तो क्या आपको पता है कि मतलब हम अपनी चीज़ों को फंगस से हार्म ना हो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। सम ऑर्गेनिज लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऑर्गेनिज ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस।
फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। जैसे एग्जाम्पल में जो फंगी होता है वो कहाँ पे रहता है, इनसाइड ऑफ प्लांट्स रूट में, के इनसाइड में। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फंगस, तो जो प्लांट्स होते हैं वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। एंड इन रिटर्न, और बदले में द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, फंगस प्लांट को वाटर या फिर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है हमारा लाइकेंस, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। विच इज़ एन एल्गा, जो एक एल्गा होता है, एंड ए फंगस लिव टुगेदर, और मतलब फंगस के साथ भी रहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। अब देखिए जो आपका फंगस होता है ये एल्गा को शेल्टर, वाटर या मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और बदले में जो हमारा एल्गा होता है ये उसको फूड प्रोवाइड करता है फंगस को, ठीक है। हाउ नरिशमेंट्स आर replaced in the soil. You have seen farmers spreading manure or fertilizers in the field. आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैनर या फर्टिलाइजर्स का फील्ड में छिड़काव करते हैं, और गार्डनर यूजिंग दैम इन लांस, और जो गार्डनर्स होते हैं ये इनका यूज़ लांस में करते हैं, और इन पॉट्स या फिर गमलों में। डू यू नो वाई दिस इज़ डन, क्या आपको पता है ये कैसे किया जाता है। You learn that usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. देखिए जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लॉट ऑफ नाइट्रोजन, एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो आपकी सॉइल होती है इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। यू लर्न डेट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी नाइट्रोजन गैस होती है ये क्या क्या होती है, एयर में प्लेंटी होती है। प्लांट्स कैनॉट यूज़ इट इन द मैनर, ये प्लांट्स जो होते हैं इसको मैनर के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसका यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म, ये नाइट्रोजन का यूज़ किस में करते हैं, एक सॉल्युबल फॉर्म में। हैंस एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स इनरिच द सॉइल, जो आपके फर्टिलाइजर और मैनर का जो एडिशन होता है ये क्या होते हैं, सॉइल में इनरिच फॉर्म में होता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एक आपका बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, ये क्या होता है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से क्या करता है, नाइट्रोजन लेके कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन जो आपका राइजोबियम होता है ये आपका खुद का भोजन नहीं बना पाता है। सो इट ऑफ्टन लीव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, ये कहाँ पे रहता है, ये आपकी ग्राम, चना हो गया, पीज, मटर या फिर मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रहता है, एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और फिर इसको क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड, तो इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम को क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो इनके बीच में क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज़ ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, तो जो आपका ये रिलेशनशिप होता है ये फार्मर्स के लिए क्या होता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, तो ये क्या रिड्यूस करते हैं, एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, किसके लिए, फर्टिलाइजर रिड्यूस करते हैं वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, जिसमें क्या होते हैं आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रोन करते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितने भी आपके मोस्ट ऑफ पल्सेस दालें होती हैं ये आपकी कहाँ से प्राप्त होती हैं, लेग्यूमिनस प्लांट से। इन दिस चैप्टर यू लर्न डैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो बहुत सी जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉफिक, कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज, ये न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव करते हैं, अदर ऑर्गेनिज से। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको कैटेगराइज किया जाता है कि मतलब ये हेटेरोट्रॉप्स हैं, किस लिए, कि ये क्या करते हैं, प्लांट्स या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। वी कैन से डैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, हम ये कह सकते हैं कि जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो आपका क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आपका फिनिश होता है। ओके, थैंक्स।